Dear students, Assalamu alaikum. Hope you are best with health and iman. Today our topic is subtractions of number of complexity and of arbitrary size. So let's start. Subtractions of numbers up to 7, 8 or 9 digit is similar to the subtraction of numbers up to 6 digit. वो कहते हैं कि जैसा हमने अपने प्रीवियस क्लास 4 में 6 डिजिट सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, वैसे ही अब हमारी इस 5th क्लास में 7, 8 और 9 डिजिट सब्ट्रैक्शन है. द प्लेसमेंट ऑफ 1000 एंड मिलियन शुड बी अंडर 1000 एंड मिलियन रिस्पेक्टिवली. वो कहते हैं कि अगर एक वैल्यू के 1000 एंड मिलियन की एक पोजीशन है तो दूसरी वैल्यू को भी हम एज इट उसके नीचे वंस के नीचे 1000 के नीचे 1000 एंड मिलियन के नीचे मिलियन ही राइट करेंगे. कोमास शुड आल्सो बी अंडर रिस्पेक्टिव कोमास, और कोमा के नीचे कोमा, इस बात का भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा. जैसा कि उन्होंने कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, हमें एग्जाम्पल दी है. सब्ट्रैक्ट 47006221 फ्रॉम 25623 अब उन्होंने कहा है कि इस वैल्यू को आपने इस वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है. फ्रॉम का मतलब होता है में से, मीन्स कि आपने पहले ये वाली वैल्यू राइट करनी है ऊपर, देन आपने ये वाली फर्स्ट वाली वैल्यू. इस चीज का आपने हमेशा ही ख्याल रखना है कि जब फ्रॉम का वर्ड बीच में यूज होगा तो हमेशा पहले सेकंड नंबर वाली वैल्यू ऊपर आएगी और फिर नीचे जो है वो फर्स्ट नंबर वाली वैल्यू राइट करेंगे. अब ये उन्होंने हमें इस फॉर्म में सोल्व करके दिया हुआ है. हमने सबसे पहले ऊपर सेकंड नंबर वाली वैल्यू राइट किया और नीचे फर्स्ट नंबर वाली वैल्यू राइट किया. तो अब हम इसको माइनस करेंगे. 5 में से 1 माइनस किया 4. अब ये देखें 0 में से तो 2 माइनस नहीं हो सकता. फिर हमने क्या किया, इस 8 से 1 कैरी लिया. हम अपनी तरफ से तो 1 डिजिट कैरी लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास यहाँ पे सोल्विंग में आता है तो वो हमारे पास 10 बन जाता है. तो 10 0 में प्लस किया, 10 का 10 में से 2 माइनस किया 8. यहाँ पे जब हमने 1 डिजिट कैरी दे दिया था तो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच गया था, 7 में से 6 माइनस किया 1, 3 में से 0 माइनस किया 3, 2 में से 0 माइनस किया 2. अब 6 में से 7 माइनस नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, क्योंकि 6 हमारे पास छोटा है, 7 हमारे पास बड़ा है, तो हम इस 5 से 1 कैरी लेंगे, ये 10 बन जाएगा. 10 और 6 16 में जब हम 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 बचेगा. रिमेनिंग यहाँ पे 4 बच गया. 4 में से 4 माइनस किया 0, 2 एज इट वैसे ही आ गया. उसके बाद उन्होंने हमें सेकंड एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल नंबर 7. उसमें भी एक देखें उन्होंने विदाउट कोमास हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये वैल्यू राइट करेंगे, देन हम ये वाली वैल्यू राइट करेंगे. ठीक है, तो 8 में से 2 माइनस किया 6, 2 में से 3 माइनस नहीं हो सकता तो हमने 6 से 1 कैरी लिया, ये 10 कैरी आया हमारे पास. 10 में ये 2 प्लस किया 12, जब 12 में से 3 को माइनस किया 9 आ गया. यहाँ पे रिमेनिंग 6 बच गया, सॉरी 5 बच गया. 5 में से 2 माइनस किया 3 आ गया. 8 में से 3 माइनस किया 5 आ गया. 10 में से 2 माइनस किया 8 आया. तो 0 में से 2 हम माइनस नहीं कर सकते थे, तो हमने जब यहाँ पे कैरी लिया ये 10 बन गया. 10 में से 2 माइनस किया 8, यहाँ पे रिमेनिंग 4 बच गया. 4 में से 4 माइनस किया 0. फिर यहाँ पे 1 में से 9 माइनस नहीं हो सकता था. ये आपने हमेशा याद रखना, अगर ऊपर आपके पास स्मॉल वैल्यू होगी तो वो कभी भी लार्ज वैल्यू से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, माइनस नहीं हो सकती. तो उसके लिए आपको उससे पहले वाली वैल्यू में से 1 कैरी लेना पड़ता है. तो ये 10 हमारे पास कैरी आ गया. 10 और 1 को प्लस किया 11 में से 9 माइनस किया 2. जो कैरी आप लेते हैं उसको हमेशा आपने मीन्स के कैरी हमेशा आपके पास 10 ही आएगा. तो 10 को जब जो यहाँ पे वैल्यू होगी ऊपर, उसमें आपने सबसे पहले ऐड करना है. जो आपका आंसर आएगा उसको नीचे वाली वैल्यू में से माइनस करना है. तो रिमेनिंग यहाँ पे 6 बच गया. 6 में से 2 माइनस किए 4, ये 6 एज इट हमारे पास वैसे ही आ गया. अब हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 है, इसका सोल्व द फॉलोइंग. तो आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम फर्स्ट 9 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे जो हमें इस फॉर्म में दिए गए हैं, और इनको अब हमने सोल्व करना है. सो लेट्स स्टार्ट. ये देखें, सोल्व द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1.3 है. इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें. 7 में से 5 को माइनस किया 2, 0 में से 1 माइनस नहीं हो सकता था, तो मैंने क्या किया, इस 9 से 1 कैरी ले लिया, ये 10 बन गया. 10 में से 1 को माइनस किया 9, यहाँ पे 9 की जगह रिमेनिंग 8 बचा. 8 में से 0 माइनस किया 8 एज इट वैसे ही आ गया.
अब 4 में से 5 माइनस नहीं सकता क्योंकि 4 स्मॉल है, 5 बिग वैल्यू है, लार्ज वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इससे 2 से 1 कैरी ले लेंगे, ये 10 बन जाएगा और ये 4, 10 और 4 14, 14 में से 5 माइनस किया तो आपके पास 9 बचता है। यहाँ पे अब रिमेनिंग 1 बच गया था, तो 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकता था, तो मैंने 4 से कैरी लिया, ये 10 कैरी आ गया मेरे पास। इसमें जब ये मैंने 1 प्लस किया, 10 और 1 11, 11 में से 2 माइनस किया तो 9। यहाँ पे रिमेनिंग 3 बच गया मेरे पास, 3 में से 3 माइनस किया तो 0, 6 एज इट वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 में से 5 माइनस किया 3, 7 में से 1 माइनस किया 6, 4 में से 6 माइनस हो नहीं सकता था क्योंकि 4 हमारे पास स्मॉल है, तो मैं 8 से कैरी लूंगी, 10 मुझे कैरी मिला, 10 और 4 14, 14 में से 6 माइनस किया 8, रिमेनिंग 7 बचा, 7 में से 5 माइनस किया 2, 7 में से 2 माइनस किया 5, 6 में से 7 माइनस हो नहीं सकता तो 10, 10 में से 7, 10 और 6 16, 16 में से 7 माइनस किया 9, और यहाँ पे रिमेनिंग 3 बचा, 3 3 वैसे हमारे पास एज इट आ गया। अब हम अपने नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, 7 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, तो 4 से कैरी लिया 10, 10 और 7 17 बन गया, 17 से 9 माइनस किया तो 8 आ गया, रिमेनिंग हमारे पास 3 बच गया, 3 में से 1 माइनस किया 2, 7 में से 3 4, फिर यहाँ पे कैरी लिया, 11 में से 7 माइनस किया 4, 5 में से 2 माइनस किया 3, 6 में से 5 माइनस किया 1, 9 में से 8 माइनस किया 1, 2 एज इट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 को भी हमने इसी तरह से सोल्व करना है, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन है, हर बच्चे को इजीली इसकी समझ आ जानी चाहिए। यहाँ पे अगेन 1 के लिए हमने कैरी लिया, तो ये हमारे पास 10 आया, 10 और 1 11 में से 3 माइनस किया 8, रिमेनिंग 5 बचा, 5 में से 1 माइनस किया 4, 5 में से 3 माइनस किया 2, 0 है तो यहाँ से कैरी लिया 10, 10 में से 7 माइनस किया 3, तो यहाँ पे रिमेनिंग 6 बच गया, 6 में से 2 माइनस किया 4, 4 में से 0 माइनस किया 4, 5 8 में से माइनस नहीं हो सकता था तो मैंने 4 से कैरी लिया, ये 10 10 और 5 15, इन दोनों को मैंने प्लस किया, 15 आया, इसमें से जब 8 को माइनस किया 7 आया, रिमेनिंग यहाँ पे 3। तो ये देखें मैंने जब कैरी लिया है तो मैंने उसको ब्लैक पॉइंटर से मेंशन किया है, कैरी हमेशा 10 आता है हमारे पास, और जब प्रीवियस वैल्यू में जो रिमेनिंग बचता है उसको मैंने रेड कलर से मेंशन किया, रेड पॉइंटर से मेंशन किया, आप ताकि आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना हो। इसी तरह से ये देखें क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व किया हुआ है मैंने, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व किया है मैंने, और अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 8 एंड 9 की तरफ। इसी तरह से अगर ऊपर बड़ी वैल्यू होगी तो आप इजीली 5 में से 4 माइनस कर लेंगे, 1 आ जाएगा। जब ऊपर स्मॉल वैल्यू होगी तो आप प्रीवियस वैल्यू से 1 कैरी लेंगे, 10 और 7 17, 17 में से 8 माइनस किया 9, 7 में से 8 माइनस नहीं हो सकता था, जब मैंने 8 से कैरी इसको दे दिया तो यहाँ मेरे पास रिमेनिंग 7 बचा, 7 में से 8 माइनस नहीं हो सकता था, तो जब मैंने प्रीवियस वैल्यू से 10 कैरी लिया, 10 और 7 को प्लस किया, 17 17 में से 8 को माइनस करके 9 राइट किया, रिमेनिंग मेरे पास 5 बचा, 5 में से 4 माइनस किया 1। कैरी आपने जस्ट उस सिचुएशन में लेना है जब आपके पास ऊपर स्मॉल वैल्यू हो और नीचे बड़ी वैल्यू हो, अदरवाइज आपने सिंपली उससे माइनस कर देना है। तो यहाँ पे देखें फिर मेरे पास 5 बच गया था, जब मैंने इधर से कैरी लिया तो ये 10 और 5 15, 15 में से 7 माइनस किया 8, यहाँ पे 4 रिमेनिंग बचा, फिर मैंने 4 में से 7 माइनस नहीं हो सकता था, इस 8 से मैंने 10 कैरी लिया, 10 और 4 14, 14 में से 7 माइनस किया 7, यहाँ पे रिमेनिंग 7 बचा, 7 एज इट वैसे ही आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें 7 में से 1 माइनस किया 6, 1 में से 8 माइनस नहीं हो सकता था, मैंने 3 से कैरी लिया, 10 और 1 11, 11 में से 8 माइनस किया 3, और यहाँ पे रिमेनिंग 2 बचा, 2 एज इट वैसे ही आ गया। 0 में से 7 माइनस नहीं हो सकता था, मैंने 4 से कैरी लिया, 10 10 में से 7 माइनस किया 3, तो यहाँ पे 3 बच गया, फिर मैंने अगेन कैरी लिया, 10 10 और 3 13, 13 में से 4 माइनस किया 9, यहाँ पे अगेन 1 बच गया, 1 में से 3 माइनस नहीं हो सकता था तो मैंने 6 से कैरी लिया, तो ये मेरे पास 10 और 1 11 बच गए, 11 में से 3 माइनस किया 8, यहाँ पे रिमेनिंग 5 बचा, 5 में से 1 माइनस कर दिया 4, 4 में से 4 माइनस किया 0, 3 एज इट वैसे ही आ गया। इसी आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है। 7 में से 4 माइनस किए 3, 8 में से 6 माइनस किए 2, 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट किए 1, 2 में से 4 माइनस हो नहीं सकता था, मैंने 9 से कैरी लिया, 10 10 में 2 प्लस किया, 12 12 में से 4 माइनस किया 8, यहाँ पे रिमेनिंग 8 बचा, 8 में से 8 माइनस किया 0, यहाँ पे 0 में से 8 माइनस हो नहीं सकता था तो 10 10 में से 8 माइनस किया 2,
6 में से 4 माइनस किया 2, 9 में से 5 माइनस किया 4 और 5 एज इट वैसे ही आ गया। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट 9 क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखा दिए हैं। आई होप आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। ये सारे क्वेश्चन मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे विदाउट एनी टेंशन डिस्कस कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।